अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाइयों? ठीक ठाक हैं? और बहनें, कुछ बहनें भी देखती हैं, मैंने उस दिन देखा कुछ कमेंट्स आए हुए थे, तो आप सबको बहुत बहुत प्यार सलाम। तो मैं ये कहूँगा कि जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी, तो अभी और बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ उस सीरीज़ में। यकीनी तौर पर एक एक कर कर देखेंगे कि हम इस काबिल भी होना पड़ता है ना बड़े प्लेयर्स पर बात करने के लिए, कि हाँ यार अभी इस पर बात करने इतना दिमाग हाजिर हो कि कोई चीज़ मिस ना हो, ज़्यादा गलत सही ना बोल जाएं। जिम्मेदारी होती है बड़े बड़े नामों पर बात करने की। युवराज सिंह से शुरू कर दिया था वो वाला सिलसिला मैंने। युवराज सिंह मेरे फेवरेट थे, बहुत सारे लोगों ने और भी बताया। एक दोस्त हैं श्रेय कुंद्रा शायद, उन्होंने बताया कि उन्होंने नेट में भी बॉल कराई थी एक बार, उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ, एजाज़ मिला, तो छक्का मार दिया था बहुत दूर युवराज ने। अच्छा लगा यार, एक अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, आपने ग्रेट बल्लेबाज को बॉल की। तो आज मैंने जिस प्लेयर का इंतखाब किया है वो भी एक बड़ा प्लेयर है। जितने भी क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं वो समझेंगे, हाँ जिनकी उम्र कम है वो शायद ज़्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन वो देख सकते हैं या अपने थोड़े से बड़ों से पूछ सकते हैं। 35-40 वाले जो ग्रुप में लोग हैं वो तो ज़रूर समझेंगे। सईद अनवर का आज इंतखाब किया है, पाकिस्तान के फ्लैम्बॉयंट ओपनर। और सईद अनवर जो है वो पहली बार इंटरनेशनल सीन पर आए, कराची से उनका ताल्लुक था। और बेसिकली सईद अनवर जो है वो खेलते थे, स्ट्रोक प्लेयर थे, और जब वो खेलते थे तो ऐसा लगता था कि वो हर दूसरी बॉल पर आउट हो जाएंगे। जी हाँ, खेलते बड़ा अजीब सा थे, लेकिन उनके जो शॉट्स थे, जो उनके एरियाज थे, बड़े पक्के थे। ऑफ स्टंप के बाहर आप उन्हें गेंद दें तो उनकी खामी और खूबी ये थी कि वो उस गेंद पर जाते थे मोस्टली, वहाँ वो कोलैप्स भी करते थे, एज भी करते थे बॉल को, लेकिन कवर पर अगर टाइम हो गया, पॉइंट पर गेंद टाइम हो गया, तो फिर गजब की तेजी से गेंद जाता था बाउंड्री लाइन तक। और रिस्टी प्लेयर थे, अगर आप फिर उन्हें स्टंप्स में बॉल देंगे, इवन वो ऑफ स्टंप का गेंद, समटाइम्स ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे हम फोर्थ स्टंप इस तरफ का कह देंगे, वहां का गेंद भी खींचकर वो मिड विकेट मारते थे। और ऊपर का राइजिंग बॉल भी वो फ्लिक से मिड विकेट मारते थे, हालांकि उस पर आराम से वो वाला नॉर्मल हॉरिजॉन्टल पुल लग सकता है, जरा सा पीछे। उनकी हाइट भी जरा क्रिकेटिंग टर्म्स में कम थी, एवरेज हाइट थी, तो फिर भी वो ऐसे ऐसे फ्लिक मारते थे ऊपर से भी, और कमाल मारते थे। 89-90 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन, तो सईद अनवर आगे बढ़ते थे, बल्ले इतने पावरफुल नहीं बनते थे, वो वाला स्टफ नहीं होता था जो अब है। यकीनी तौर पे जिद्दत आई है तो बल्ले भी बड़े कमाल के, रखो चौका, रखो टाइमिंग, करो छक्का। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड्स में मैंने एक दो मैचेस में ये भी देखा कि सईद अनवर क्रीज से बाहर आ रहे हैं, गेंद मिडिल नहीं हो रहा, पूरा जोर लगा रहे हैं और गेंद बामुश्किल 30 गज का जो दायरा है उसके बाहर जाकर गिर रही है, यानी 35-40 गज पर गिर रही है। कैच भी हो सकते थे, क्योंकि 30 गज वाला फील्डर भी उस वक्त 20 गज पे होता था मैक्सिमम, इतना अंदर हुआ होता था। इतना कॉन्सेप्ट नहीं था एरियल रूट लेने का, लोग प्रॉपर खेलने पर ज्यादा बिलीव करते थे। तो सनत जयसूर्या, कालू विथराना की मिसाल लोग देते हैं, वाकई उन्होंने क्रिकेट में एक नई चेंजिंग लाए, वो अग्रेसिव हुए। लेकिन अगर मैं आपसे आज एक बात शेयर करूं, तो जितने भी लोग उस वक्त की क्रिकेट देखते थे, सईद अनवर वो प्लेयर थे कि सईद अनवर पहली बार वो जो तेज खेलने का कॉन्सेप्ट था ना, कि विकेट पर स्टे तो खुद ही हो जाएगा, चौके मारते रहो, यानी स्ट्राइक रेट 80-90 जरूर हो आपका, तो सईद अनवर उस वक्त तेज खेलते थे। उस टाइम की क्रिकेट पर वो अच्छे खासे तेज खेलने वाले प्लेयर थे, जो अच्छे स्ट्राइक रेट, हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे, सामने वाले को भी खिलाते थे। नए नए आए थे तो ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका के अगेंस्ट एडलेड ओवल में उन्होंने सेंचुरी की। उसके बाद वेरी नेक्स्ट मैच आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से था, तो वहां पर सईद अनवर अनलकी रहे, आई थिंक 60 या 43 या 60 किए थे उन्होंने। जी हाँ, इसमें मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ, मैं चेक करूंगा तो अगले एपिसोड में क्लियर कर दूंगा। टेरी ऑल्डरमैन ऑस्ट्रेलिया के अटैकर थे, उन्होंने टेरी ऑल्डरमैन को एक फ्लिक पर छक्का मारा स्क्वायर लेग पर, बिलीव मी और नॉट। युवराज सिंह छक्का मारते हैं, अभी युवी की बात की थी ना मैंने इसी सीरीज में पहले, तो सब समझ सकते हैं। इट वाज इन 2007 अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड और इधर अगेंस्ट ब्रैटली, वो जो फ्लिक मारा स्क्वायर लेग के बाहर, ग्राउंड से बाहर चला गया है, सही है, जोबर्ग था और साउथ अफ्रीका था, लेकिन सईद अनवर ने उस वक्त वहां छक्का मारा जो छत से होके बाहर चला गया। तो 89-90 की क्रिकेट में ग्राउंड से बाहर छक्के मारने का एजाज इस छोटे से कद के पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडर को मिल गया, तो इसलिए सईद अनवर क्रिकेट में एक चेंज लाए। 1992 का वर्ल्ड कप मिस कर गए इंजरी की वजह से, वकार यूनिस भी मिस कर गए, और पाकिस्तान देखे फॉर्चुनेट रहा कि ये दो बहुत बड़े नाम थे,
डेंजरस प्लेयर्स थे, एक बॉलिंग में एक बैटिंग में, दोनों अवेलेबल नहीं थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। भाई जब जीतना होता है ना, टीम यूनिटी जेल हुई हुई हो टीम, तो जीत जाते हो आप। 93 में शारजा में टूर्नामेंट था, ट्राई नेशन, वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग उस वक्त बड़ी मुख्तलिफ थी। कर्टली एम्ब्रोज, कॉटनी वॉश प्राइम पर होते थे, उन्हें किसी भी जगह मारना किसी बड़े बल्लेबाज के लिए, बाय बिलीव मी और नॉट, आसान नहीं था। सईद अनवर ने वहाँ बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई, तो उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी थी, श्रीलंका के खिलाफ भी थी, लेकिन सईद अनवर ने 3 सेंचुरी बनाई। ये वही ट्राई नेशन सीरीज थी जिसके फाइनल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबले आए थे, और फाइनल में बासित अली साहब ने भी 127 रन बनाए थे 60 ऑड बॉल्स पर, आई थिंक 67 या 68, वो भी एक बड़ी गजब की इनिंग्स थी। और उस फाइनल में सईद अनवर अपनी 4थी सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन फेल हो गए थे, आउट हो गए थे। तो वहां फिर कुछ और हुआ, लेकिन ब्रायन लारा ने जवाबी कार्रवाई में 153 कर दिया अपना अकेले, तो पाकिस्तान वो मैच हार गया। अताउर रहमान मौजूद थे, वो जो मैं आपको कहता हूँ कि अताउर रहमान तो वैसे ही 15 रन दे देते थे एक ओवर में, उनको खरीदने की लोगों को क्या जरूरत थी। तो वो जरा मैच की हाईलाइट्स कोई देख लीजिएगा, बड़ी पिटाई हुई है तबीयत से अताउर रहमान की वहां पर। तो बहरहाल ये मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अताउर रहमान को बुरा कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि अताउर रहमान को मैच जीतने के लिए क्यों खरीदना था। बहरहाल अब टॉपिक कुछ और है। सईद भाई ने, मैंने आपको बताया 93, उसके बाद सईद भाई के साथ 1-2 इंजरीज हुई छोटी छोटी, और फिर 97 में एक बड़ा धमाका किया उन्होंने, वहां भी वो पूरी आधी से ज्यादा इनिंग्स में, यानी कि वो अपनी 80% इनिंग्स में, 85% इनिंग्स में शायद आफरीदी उनकी रनिंग करते रहे, जो उनके साथ ओपनर आए थे और आउट होकर पवेलियन चले गए थे। सईद अनवर सिर्फ बल्ला रखते रहे, जी हाँ, चिदम्बरम स्टेडियम एट चेन्नई, और सिर्फ टाइम करते थे, 4 हो जाता था। 194 की इनिंग खेली, वक्त बहुत था, पैडल स्वीप कर रहे थे, सौरव गंगोली ने बहुत कमाल कैच लिया था, सर भी इंजर्ड हो गए थे, सर भी उन्होंने मार लिया था अपना ग्राउंड पर, शॉर्ट फाइन लेग पर। तो सईद अनवर की वो तारीखी इनिंग थी जिसकी वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं, जो बहुत अरसे तक जो है वो आलमी क्रिकेट का हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल का टोटल था। उस इनिंग के बाद लोगों ने समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि वनडे में किसी एक आदमी के 200 भी बन सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब बातें 94 की हैं, 97 की हैं, सॉरी 97 की हैं सब बातें, यानी 2000 से पहले की, लाइक्स ऑफ सेवाग्स, यूवीज, ये सब, ये जो दौर आया है ना, ये सब बाद में आया है। 2000 के बाद तो फिर हम सोच सकते थे सेवाग आ गया भाई 225 भी बन जाएगा, यूवी आ गया कुछ हो जाएगा, रोहित आ गया फिर कि यार रोहित शर्मा, ये सब अभी की बातें। लेकिन सोचें उस एरा की क्रिकेट में बॉलिंग भी कदरे मजबूत हुआ करती थी, तो सईद अनवर में ये क्षमता थी, ये कैपेबिलिटी थी। और मुझे पता है बर्रे सगीर में, पाक में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में बहुत लोग पसंद करते हैं शेन वॉर्न। बहुत पहले, आजकल तो वो बड़े अजीब अजीब से स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन शेन वॉर्न ने जब एक बड़ा होशो हवास वाला इंटरव्यू दिया था माजी में, रिकॉर्ड पर है, तो उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा कि आपको मुश्किल तरीन बैट्समैन कौन लगता था बॉल कराते हुए, तो उन्होंने कहा कि आई ऑलवेज फील कि यार सईद अनवर मुझे सबसे अच्छा खेलते हैं। अच्छा, मैंने क्या फिर नतीजा निकाला कि शेन वॉर्न जैसे बड़े आदमी ने सईद अनवर का नाम लिया, बिल्कुल वो भी बड़ा बॉलर है, सईद अनवर अच्छे बैट्समैन थे, बहुत ऊपर की कैटेगरी में जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी और उनकी अदर कमिटमेंट्स वो फिर क्रिकेट छोड़ भी गए, नहीं गए उतना ऊपर। 10 सेंचुरी 15 सेंचुरी मिनिमम वो शॉर्ट रह गए, क्योंकि एक वक्त था कि सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर की सेंचुरीज जो है, ये कंपैरिजन नहीं है, ये सेंचुरीज की बात बता रहा हूँ, कमिटमेंट कितने कंसिस्टेंट थे कि सचिन से 1-2 सेंचुरीज आगे थे 90s में, मिड 90s में सईद अनवर, फिर सचिन खुल गए और कमाल करना शुरू कर दिया। सईद अनवर वहाँ 1-2 जगह इंजर्ड हो गए, और फिर वो ये क्रिकेटिंग सिस्टम कि उनको कप्तान बनाने की भी बात हुई, लेकिन वो बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने कप्तानी को समझ लिया कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक आध बार मजबूरन बन गया हूँ, फिर उसके बाद हट गए साइड पर, यहाँ वरना उनके लिए वैसे गड़े खुद जाते। तो बात यह है कि सईद अनवर क्लास एक्ट, 1999 के वर्ल्ड कप तक पहुंच जाते हैं, 1996 के क्वार्टर फाइनल की बात होती है हैंकी पैंकी की। लेकिन अगर आप पहले 10 ओवर देखें तो वो जो 84 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने, वो 84 रन में पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरा स्टेडियम, वो क्रिकेट हो रही थी, उस वक्त क्रिकेट हो रही थी। और इसका ये मतलब नहीं है बाद में क्रिकेट नहीं, लोग बातें करना। तो सईद अनवर की बैटिंग से आई थिंक हर आदमी कुछ ना कुछ सीख रहा था वहाँ। सईद अनवर जैसे ही वो फ्लिक करते हुए आउट हुए, मिड ऑन पर कैच हो गए, उसके बाद से कहानी खत्म हो गई। खामोशी से खेलते थे, किसी से बदतमीजी नहीं करते थे, उस मैच में भी कोई बदतमीजी नहीं की। बाद में हम सब ने देखा कि उसी मैच में आमिर सुहेल ने चौका लगाने के बाद प्रसाद ने डीप कवर पॉइंट का फील्डर पीछे मंगवाया,
तो उन्होंने चौका मार के फिर कहा कि उसको इधर नहीं इधर सेट करो, फिर अगली गेंद पर वो ज्यादा जज्बाती हो गए, बोल्ड हो गए, तो वो बदतमीजी की थी, खमियाजा भुगत लिया। सईद अनवर चुपचाप से खेले, इज्जत से खेले, गए हेड डाउन कर कर खेलते रहे, चौका और छक्का भी मार रहे थे, तो किसी से कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे। और जब आउट होके गए तो आई थिंक किसी इंडियन प्लेयर ने भी उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। रिस्पेक्टेबल पर्सन था सईद अनवर, बहुत अच्छे इंसान भी लगते थे मुझे जितना हमने उन्हें देखा, कि क्रिकेट खेलने से बस वो मतलब था उन्हें, और वो हर किसी को ये कहते थे अपना गेम चेंज नहीं करना। और वसीम अकरम एक दफा बता रहे थे उनके हवाले से, मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि नेट्स में देख के प्लेयर का फैसला नहीं होता, फिर आपके पास वो आंख नहीं है, वरना अगर आप सईद अनवर को नेट्स में खेलते हुए देख लेते तो आप कहते इसे तो कभी भी मैच नहीं खिलाओ, तो इतना अजीब सा खेलता है। लेकिन जब सईद अनवर ग्राउंड में खेलते थे तो वो कुछ और ही थे। तो बात यह कि एक आदमी होता ही मैच प्लेयर है, या कह लें बिग मैच प्लेयर है, या मैच फिटनेस वाला, वो बस मैच के लिए बना होता है। वो बस अपने आप को देख रहा होता है उल्टा सीधा करके कि मैं क्या कर लूंगा नेट्स पे, वो नेट्स को टेस्ट केस लेता है। कुछ लोग नेट्स पे बड़ा सीधा होकर दिखा देते हैं और विकेट पे मेन जाते हैं तो फिर नाचते हैं यूं 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 यूं, कोई स्क्वाड अप हो जाता है, किसी का बल्ला पोप कर जाता है बाहर, तो ये वाले मामलात होते हैं। तो बस यही मैंने आज की स्टोरी थी कि ये जो सीरीज शुरू की है, उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगी। 1999 के वर्ल्ड कप की बात करके इसको कंक्लूड कर देता हूं कि 1999 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो सईद अनवर थे, सबको भरोसा था, पाकिस्तान शुरू में ऊपर से विकेट खो रहा था, रज़ाक को प्रमोट करने का भी टाइम आ गया था। सईद अनवर पूरे टूर्नामेंट में ऐसा नहीं था कि फॉर्म में नहीं थे। सईद अनवर को कभी बॉल बहुत अच्छा पड़ रहा था, कभी हार्ड लगती, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बॉल अच्छा पड़ा, और फिर जेफ एलिट के अगेंस्ट भी फ्लिक कर रहे थे, अच्छे 2-3 किए, लेकिन वो लेग स्टंप से बोल्ड हो गया। मुझे आज तक याद है जेफ एलिट की बॉल पर, यानी कि वो टांग का शॉट खेलते तो बॉल ज्यादा इधर चली गई और वो मिस कर गए, और टांग वाली विकेट उनकी लेग स्टंप की एक्सपोज हो गई, ज्यादा शफल कर गए थे, क्योंकि वो रिस्टी प्लेयर थे ना, जब कॉन्फिडेंस में होते थे, अपने होते थे कहते हैं ना फुल उसमें जोबन में, तो वो फिर चांस लेते थे। तो उनका चांस वो नहीं था कि उठा के मार दो, वो बड़ा कैलकुलेटेड होता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच आया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ी शॉर्ट बस थी उनकी, 20-25 रन की इनिंग थी, 30 रन के अंदर की, वहां भी बड़ा खुल के खेल रहे थे, लेकिन फिर वहां भी वो लेग डाउन द लेग साइड, आई थिंक पॉल राइफल की बॉल पर फ्यूरी फ्लिक करते हुए, यानी बैड लक चल रही थी, ऑल ऑफ द सडन सईद अनवर फॉर्म में आ गए। सईद अनवर फॉर्म में आ गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ शायद 100 कर दिया सुपर सिक्सेस में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 कर दिया, वन साइडेड बना दिया। वजातुल्लाह वास्ती ने भी 90 कर दिए थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे वजातुल्लाह वास्ती, कभी और मौका बनेगा तो उन पर भी बात करेंगे, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो सईद अनवर ने 100 किया, और उसके बाद फाइनल में गए तो सईद अनवर से पूछा तो उन्होंने कहा बस मेरी फॉर्म तो लग गई है, मैं तीसरी सेंचुरी बनाने के लिए बेचैन हूँ। और यकीन करें उस गीली विकेट पे, वो कहते हैं ना क्लास नजर आ जाती है, इंजमामुल हक विकेट पे आए, कैसे खेल रहे थे आप सबको ने देखा होगा। सईद अनवर ने वहां सेट होके 2-3 चौके मार दिए थे, ऑल ऑफ द सडन वो ग्रिप चेंज की उन्होंने अपने बैट की। उसके बाद एक बॉल थी, अच्छा वो मैच कुछ भी हो, मैं जितनी क्रिकेट को समझता हूँ वो आउट फिक्स आउट नहीं था, वो बॉल एज लगी, पैड पे लगी और फिर स्टंप्स में चली गई। तो सईद भाई का वहां बड़ा बैड लक था, बुरा दिन था, वरना सईद भाई ने जो 2-3 चौके फ्लेमिंग को मार दिए थे ना, मान लग गया था कि सईद अनवर खुल गए, और अब सईद अनवर एक और 100 बनाएंगे, 100 बनाए ना बनाए 70 बनाएंगे, आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को उस मैच में वो 20-25 ओवर से निकलना था टॉप ऑर्डर के साथ। लेकिन फिर सईद भाई भी आउट हो गए, वजातुल्लाह वास्ती मैकग्रा के अगेंस्ट आउट हो गए, बड़ी मुश्किल पड़ गई। और फिर राइफल वगैरह के लिए भी वो अच्छा विकेट बन गया, क्योंकि वो ओवरकास्ट और बारिश हुई हुई विकेट पर, आप जानते हैं लॉर्ड्स एक तरफ झुकी हुई विकेट होती है, अगर आप यूं खड़े हैं तो वो बिल्कुल ऐसी होगी, उस तरफ खड़े हैं तो बिल्कुल ऐसी होगी, तो ये होता है। तो बहरहाल सईद अनवर फिर 1999 की टीम के फाते नहीं बन सके, लेकिन सईद अनवर वॉज अ क्लास प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। और 2003 के वर्ल्ड कप में सेंचुरियन में अगेंस्ट इंडिया 100 किया। हाँ, इंजमामुल हक बहुत पैशनेट आए थे विकेट पर उस मैच में, एक बार निकल कर कुंबले को चौका भी लगा दिया, तो उन्होंने 1 बाउंस आई थिंक, तो इंजमाम रन आउट हुए थे। सईद अनवर का उस वक्त वेट बड़ा ज़्यादा था, तो इंजमाम ने पहली बार कॉल की थी, सईद अनवर भागे नहीं, इंजमाम बड़े सरप्राइज थे, बस वो बुरा होना था तो हो गया। और मेरा मानना आज भी है, मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, वो सईद भाई की इनिंग काबिल तारीफ़ है, लेकिन आई थिंक कि सईद भाई अपने करियर के आखिरी मराइल में थे, और सईद भाई का जो वेट वगैरह था ज़्यादा था, तो सईद भाई उस इनिंग में उतना तेज़ नहीं खेले जितना वो खेल सकते थे, क्योंकि साथ कोई बड़ी सपोर्ट नहीं आई। वो जो 273 थे ना सेंचुरियन के छोटे ग्राउंड में और ऐसी ज़बरदस्त विकेट पर,
आई थिंक वो समवेयर अराउंड 305-10 मिनिमम हो सकते थे, क्योंकि जब इंडिया ने बैटिंग की तो मेरी बात को फिर आप समझ जाएं, तकवीयत मिल गई कि इंडिया ने जिस मूड में बैटिंग की, अग्रेसिव आए, तो आप सबको समझ आ गया कि दैट वाज नॉट अ 270 विकेट, दैट वाज अ 325 रन विकेट मिनिमम, 320-25 रन की विकेट थी। तो शायद सईद भाई उस वक्त एक एंड सर्वाइवल गेम खेलने का उन्हें मशवरा भी आया हो, और उन्होंने सोचा हो कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। तो बहरहाल ये सईद अनवर की कहानी थी, बताइएगा कैसी लगी। ये जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर आप लोग कहते हैं वीडियोस बनाएं, ये मैंने नोट किया था पहले बहुत, कहीं और बैठकर मैंने, मुझे किसी ने दिखाया कि यार ये जो अकेले इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करते हैं, इस पर आप लोग ज़्यादा कहते तो बहुत सारे लोग हैं आप ही में से, लेकिन इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, क्यों? ये तो एक इनफरादी प्लेयर की बात है, उसकी टेक्निकल स्किल्स या उसकी कौन से एरियाज हैं वो मशहूर किस लिए है, उस पर बात होती है। स्पिनर के अगेंस्ट वो इक्वली गुड इसलिए थे कि वो जो मैं कहता हूँ कि आप दबो नहीं, वो हमेशा सईद अनवर स्पिनर्स पर रन्स बनाने की सोचते थे। शेन वॉन आए तो पैडल कर दो, पीछे हट के कट मार दो, अगर आगे गेंद है तो फ्लिक कर दो। रन नहीं बनाओगे तो इस तरह के बड़े बॉलर आपको थोड़ी देर में आउट ही कर देंगे। शेन वॉन, मुरलीधरन, या पेस पे आ जाओ तो मैकग्रा के अगेंस्ट रन पर नहीं जाओगे, दो बॉलर रोकोगे वहीं से जगह पकड़ लेगा कि हाँ यार ये यहाँ से हल्का सा मुझे जैक बैक करना है या फिर बाहर निकालना, बिकॉज ग्लेन मैकग्रा एक सीम बॉलर था। इस पर बात करेंगे, सीरीज चल रही है ना अभी, तो बैट्समैन उठाएं। अगर बॉलिंग पे किसी दिन बात हुई तो आई थिंक पहली 2-3 बॉलर्स के अंदर ग्लेन मैकग्रा भाई की बात हो जाएगी। जी हाँ, ग्लेन मैकग्रा भाई कह रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है ग्लेन मैकग्रा। क्यों पसंद है? दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट को पसंद है, कुछ बड़ी खासियतें थी उनकी, वो कभी और डिस्कस करेंगे उनकी एपिसोड में। अभी सईद अनवर की बात की है, बताइएगा कैसी लगी, युवराज का भी फीडबैक दीजिएगा, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बस बार बार कहता हूँ तेज़ी से, और भाई को अपने हौसला देते रहिए, और फिर मिलेंगे ज़िंदगी ने वफा की। जब तक धन्यवाद, आदाब।